और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की। प्रदेश के पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा खासा लाभ कमाते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी पशुपालक हैं जो इस व्यवसाय से अपनी आशा के अनुरूप लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पशुपालक इन दुधारू पशुओं की तो उचित देखभाल करते हैं, परंतु इनके बछड़े बछड़ियों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे इनमें कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो इनमें आने वाली समस्याओं से बचने के लिए बछड़े बछड़ियों की देखरेख किस तरह से करें, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक पांडे से। नमस्कार। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जानवरों को, खास करके जानवर के बच्चे, नवजात बच्चा होता है तो उसमें उसको बहुत परेशानी होती है। नवजात बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही बच्चा जन्म होता है तो आप उसको साफ़ करते हैं, एक कपड़े से साफ़ करते हैं। उसको साफ़ करने के बाद आप नेवल कॉर्ड जो उसका जो ये होता है, नाभि सूत्र जो है, उसको काटते हैं और काटने के बाद फिर जितना जल्दी हो सके आप उसको दूध पिलाते हैं। तो हमारे किसान भाई, ये जो पहला दूध है वो कोलेस्ट्रम, उसको खेस बोलते हैं आप लोग, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो न केवल उसके अंदर में जो मलमूत्र हैं उनको साफ़ करने में मदद करता है, बल्कि उसको पूरी ज़िंदगी जो बीमारी से लड़ने की पैसिव इम्यूनिटी देता है। हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि वो हमने वो कोलेस्ट्रम जो पहला दूध है वो पहला दूध हम दिए, इसके चलते उसको पतला पैखाना शुरू हो गया। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को परजीवियों की समस्या से बचाते हुए रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। और डायरिया के चलते आप उसका दूध बंद कर देते हैं, ये कदाचित न करें। दूध को कभी नहीं बंद करना है, दूध उसको मिलना सबसे ज़रूरी है। और अगर उसको डायरिया हो रहा है जानवर को, तो डायरिया हो रहा है तो आप उसको हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का घोल बनाकर उसको दें। जानवर को जो पानी देते हैं उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट का घोल दें। बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, ज़्यादा पतला दस्त हो रहा है, तो पशु चिकित्सक की सलाह लेकर आप उसमें उनके शिरा में जो नस में जो ये होता है उससे पानी चढ़वाएं, उससे इलेक्ट्रोलाइट दें, वो बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनका उचित आहार प्रबंधन करते हुए आवास व्यवस्था कैसी रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसलिए हम लोगों को उसको बचाना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो रहने का जो जगह आपने बनाया हुआ है वो हमेशा ये रखना है कि शेड जो है वो ठंडा रहे। उसके लिए आप अपने घर के आसपास में पेड़ लगा के रखते हैं। जानवरों को भी नहलाना ज़रूरी है, साथ में उसको हमेशा पानी की कमी ना हो, इसके लिए आप पानी भी पिलाते रहें। आप उसको पानी जो पिलाते हैं उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट का घोल डालकर पिलाइए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये सब चीज़ें खास करके आप ध्यान रखेंगे तो हमारे जो बच्चों की मौत होती है, नवजात बछड़ों की जो मौत होती है, उससे बहुत हद तक आप छुटकारा पा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापगढ़, जिला अलवर के कृषक संदीप शर्मा ने। आप एंथोरियम फूल की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो संदीप शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
बाजार मांग को देखते हुए किसान भाई पहले एंथोरियम की खेती मेनली लोग बस अपने छोटे घरों में करते थे, जिससे कि सजावटी के रूप में करते थे, लेकिन अब व्यावसायिक रूप से इसकी मांग बढ़ती गई, जिससे किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। पहले इसके फूल जो थे वो बिकते थे, फूल इसका 5 से 10 रुपए का बिकता था। अब इसके पौधे सहित जो जिसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं वो 25 से 30 रुपए में एक फूल बिकता है। अगर इसको पॉट के रूप में हम डेवलप करके किसान भाई बेचते हैं बाजारों में, तो वो लगभग 250 से 300 रुपए प्रति पौधा पाट के रूप में बिकता है। इसका इसकी वैरायटी के जब हम चूज करते हैं या फिर सिलेक्शन करते हैं तो हमको विश्वसनीय संस्थान से भी इसकी वैरायटी को लेना चाहिए और या तो अपने खेतों में लगानी चाहिए। इसमें मेनली 3 प्रकार के या फिर 3 रंग के वैरायटीज होते हैं। पहला होता है रेड या लाल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा व्हाइट। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा, सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों के विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों के फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है पौधों को लगाने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। इसमें मीडिया छिद्रयुक्त मीडिया यूज होता है। जैसे छिद्रयुक्त मीडिया में हमारा कोकोपीट हुआ, गोबर की सड़ी हुई खाद हुई, सड़ी हुई मिट्टी हुई, पुआल हुआ, सड़ी हुई पत्तियां हुई, इनको हम क्या करते हैं, ये या तो पॉट में भर देते हैं या किसी एक क्यारी में डाल के पानी डाल के इसको सड़ा देते हैं। जब ये सड़ जाती हैं तो इसके जो मीडिया होती है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, वो छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तब इसमें हम पौधों का प्रत्यारोपण करते हैं। इसमें न्यूट्रिशन हम NPK का सोल्यूशन देते हैं, जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम पौधों पे स्प्रे करते हैं, जो कि हमारा वीक में 2 बार होता है। इसके बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का 2 ग्राम का सोल्यूशन बना के 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं। इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने की जरूरत होती है, जिससे कि इसका पुष्प का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके लिए हमको 0.1 मिलीग्राम का एक सोल्यूशन बना के लगभग हफ्ते में एक बार इसको हम स्प्रे करते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। एक बार एक पौधे में 5 से 6 पत्तियां ही रखनी चाहिए, जिससे होता है कि उसका डेवलपमेंट, उसके कलर का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। और अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग के पे। तो हार्वेस्टिंग में हमको क्या करना है कि ये लगभग पौधा लगाने के 6 से 8 महीने बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब इसमें फूल अच्छे से निकल जाता है। जब हम पत्तियों के देखते हैं कि पत्तियों का कलर 1/3 रंग बदल जाए, तब हम इसको तोड़ने योग्य हो जाता है, तब हम इसको तोड़ सकते हैं या फिर इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 से 8 महीने में ये तैयार होता है और ये 1 साल में 5 से 6 फूल एक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो हमारा पौधा होता है, एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक अच्छे से फ्लावर्स और उसकी लीव्स देता है। और अगर हम चाहें भी तो इसके नए नए पौधे इसी पुराने पौधे से साइड सकर से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। और एक पौधे की कीमत हमारी होती है 250 से 300 रुपये और एक फूल की कीमत होती है 25 से 30 रुपये। और इसके पत्तियों को भी हम सजावटी रूप में भी बेच सकते हैं, जिससे हमको एडिशनल इनकम प्राप्त होता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।